हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम चेक करेंगे कि कल रात आपके पार्टनर क्या सोच रहे थे। ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी। जब कभी भी आपकी नज़र से गुजरेगी या आपका उस वक्त का मैसेज होगा, मैसेज वही लीजिएगा जो आपको अपनी सिचुएशन से मैच करते हुए लगें। टैरो में ये मैसेजेस आए हैं तो सारे के सारे अपने ऊपर इम्पोज मत कर लीजिएगा, ठीक है। इनकी बेसिस पर कभी कोई फाइनल डिसीजन भी मत बनाएं। हमेशा अपनी प्राइवेट रीडिंग लें, मुझसे लें या किसी और से लें। और जब आपको मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन गैदर हो जाए, आपको कंक्लूजन का रास्ता मिल जाए, तभी किसी फाइनल डिसीजन पर पहुँचें, ठीक है। प्राइवेट रीडिंग्स के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर मौजूद है। आप कंट्री कोड पाकिस्तान का 92 ऐड कर सकते हैं और फिर आप मुझे व्हाट्सएप पर कनेक्ट कर लें, मैसेज करें। एसएमएस और कॉल्स करने को अवॉइड करें प्लीज़, ठीक है। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। प्लीज़ कीप लाइकिंग द वीडियोस, शेयरिंग द चैनल, शेयरिंग द वीडियोस और कमेंट्स करने का भी बहुत 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 शुक्रिया। चलिए जी, कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। डेक थोड़ा डिफ़िकल्ट है हैंडल करना, इसके कार्ड्स बहुत ज़्यादा हार्ड हैं। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। 6 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। टेम्परेंस, सजिटेरियस। 3 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। अर्थ एनर्जी काफ़ी है, साथ में फायर साइन, टेम्परेंस। और राइट, कल रात आपके पर्सन की मल्टीपल सोच नज़र आ रही है, एक रिलेशनशिप को लेकर भी और एक जनरल लाइफ को लेकर भी। ओवरऑल अगर देखा जाए तो आपने अभी कोई रिसेंटली कोई शादी, कोई फंक्शन, कोई सेरेमनी, कोई गैदरिंग, कोई ऐसी अटेंड की है जो कि जॉयफुल थी, कोई इवेंट था। वहाँ आपके पर्सन ने शायद आपको विटनेस किया, नोटिस किया, गौर से देखा। बिकॉज़ आप बहुत ही ज़्यादा डेकोरेटेड और बहुत ही तैयार से जो है वो नज़र आ रहे हैं। इट लुक्स लाइक कि आपके पर्सन इस वक्त यानी अगर मैं उनकी कल रात की सोच की बात करूं तो वो आपसे एक्सप्रेसिवली यानी वर्बल वे में तो नहीं डिमांड करते हुए नज़र आ रहे, लेकिन ऐसा लग रहा है कि जैसे कल रात वो चाह रहे थे कि आप किसी न किसी तरीके से उनके पास हों। बिकॉज़ आप दोनों का जो कनेक्शन है, आप दोनों का जो ब्लेंड है, आप दोनों के दरमियान जो केमिस्ट्री है, वो उनको किसी न किसी तरीके से हासिल करनी है, किसी न किसी तरीके से उनको चाहिए है। विद द 6 ऑफ पेंटिकल्स आई गेस आप हमेशा ही से एक गिविंग एनर्जी में रहे हैं। और मुझे याद आ रहा है कि कल की रीडिंग में भी आपका एक गिविंग एटीट्यूड जो था वो नज़र आया था। और यहाँ पे भी क्लियर नज़र आ रहा है कि अगर आप देखें तो इसके पास से एक कनेक्शन या एक थ्रेड या एक वाइब जो है वो यहाँ से दूसरे के पास हो रही है, अपने पार्टनर के पास। और आपके पर्सन की आंखें जो हैं वो बंद हैं। तो इट शोज़ कि आपके पर्सन कल रात बहुत ज़्यादा ये सोच रहे थे कि आप उनके पास हों, आप उनके साथ हों। और वो किसी न किसी तरीके से उनको लग रहा है कि दूरी है या करीब है, दूरी है या करीब है, हम पास हैं या हम दूर हैं। इस तरह की काफ़ी कल उनकी सोचें थी। ऑन दी अदर हैंड मुझे आपके पर्सन की हेल्थ जो है वो सही नज़र नहीं आ रही। अंदर ही अंदर ऐसा लग रहा है कि जैसे वो पेल हो रहे हैं, बीमार हो रहे हैं। बिकॉज़ कुछ चीज़ें या तो वो अपनी हेल्थ को लेकर, अपनी फ़िटनेस को लेकर जो है वो थोड़ी सी मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, चेंज करना चाह रहे हैं। कोई कोई लाइफ़स्टाइल थोड़ा सा चेंज करना चाह रहे हैं। कॉफ़ी लवर हो सकते हैं, टी लवर हो सकते हैं, या कोई ऐसा डिटॉक्सिफाइंग यानी कि फ़िल्टर या कोई लिक्विड ऐसी चीज़ जो कि वो अपनी लाइफ़स्टाइल में ऐड करना चाह रहे हैं। बिकॉज़ आई कैन सी कि इनको या तो स्किन प्रॉब्लम हो रही है बहुत ज़्यादा, या फिर इनको बोन्स का इशू हो रहा है। कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से एक बेजारी वाली कैफियत जो कि मूड की वजह से भी होती है, तबीयत की वजह से भी होती है, काफ़ी कल रात उनको फ़ील हो रही थी। अगर जनरल लाइफ का उनका एस्पेक्ट देखा जाए तो कल रात उनकी सोचों में ये भी था कि उनको अपनी पार्टनरशिप एक्सपैंड करनी चाहिए। या तो वो आपके साथ ही पार्टनरशिप पर आएँ,
यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स आया है। थर्ड पार्टी इन्फ्लुएंस भी हो सकता है, जो कि फैमिली, बिजनेस, करियर, लाइफ पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड या व्हाट्सोएवर, कोई थर्ड फ्रेंड, कोई ऐसा इन्फ्लुएंस ज़रूर होता है जो कि उनको इस वक्त ग्रैब बहुत ज़्यादा कर रहा है। तो बैलेंस की जो है वो या तो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हो गई है या फिर बैलेंस की बहुत ज़्यादा कमी हो गई है। आपकी तरफ से हर चीज़ रिसीव करके अपने आप को ठीक करके आगे चलना, बार बार आपसे रिसीव करना और आपको कुछ न देना, आपकी तरफ से आंखें मूंद लेना, आगे आपकी तरफ से आंखें बंद रखना और हर दफ़ा ही आपसे कुछ न कुछ लेते रहने में अब इनको ना चाहते हुए भी शर्मिंदगी तो कम, उलझन ज़रा ज़्यादा हो रही है। तो ये चीज़ें ये कल रात बहुत ज़्यादा सोच रहे थे। ऐसा लग रहा है कि जैसे मिजाज की बेजारी जो है वो बहुत ज़्यादा थी कल रात इनके ऊपर। लेट्स सी मोर। कल रात ये क्या सोच रहे थे? थ्री ऑफ सोर्स, थर्ड पार्टी कंफर्मेशन है। कंफर्मेशन से ज़्यादा या तो ये कि टावर मोमेंट, और राइट, कोई लड़ाई हुई है आप दोनों के दरमियान। द सन, बहुत ही एक्सट्रीम मूड्स और बहुत ही क्वीन ऑफ सोर्ड्स। नाराज़ हैं आप इनसे, खफा हैं, आपने कोई ऐसी बात कह दी जिस पे इनकी हट गई फुल टाइम, और कोई आपने शायद लाइट जोन में कहा होगा, लेकिन इस वक्त ये आपसे नाराज़ भी नज़र आ रहे हैं, आप भी इनसे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। नाराज़ से ज़्यादा एक खफगी वाली बात समझ लें कि जैसे रूठना मनाने वाला, बहुत ज़्यादा लड़ाई नहीं नज़र आ रही, लेकिन टावर मोमेंट से जो भी है, जिस बात पर ये नाराज़ हैं या आप नाराज़ हैं, उससे ये हर्ट हुए हैं, जिस वजह से इनके मिजाज में भी बेजारी और कोफ्त है। कल रात आपके पार्टनर यही सोच रहे थे कि हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि जो इनको चाहिए है बस इनको उसी वक्त चाहिए। जैसे कल ही अगर आपको डिमांड कर रहे थे, आपको अर्ज कर रहे थे, अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं, और अगर आप लवर्स हैं तो आप उस कॉन्टेक्स्ट में भी समझ सकते हैं, और अगर अभी आप लोग का रिश्ता प्रोग्रेशन पर है तो आप एक फ़िज़िकल डिज़ायर और एक इंटीमेसी डिज़ायर का भी सोच सकते हैं। तो हो सकता है कि कुछ इस तरह के मूड स्विंग्स हो रहे हों बायोलॉजिकली, फ़िज़िकली, इंटीमेसी पॉइंट ऑफ व्यू से, और उसके लिए आप प्रिपेयर ना हो, आप रेडी ना हो। आपने अगर रेजिस्टेंस दिखाई तो उसके ऊपर इनको कुछ, इनकी हट गई पड़ गई, कुछ भी है, क्या हुआ। बट ऐसा लग रहा है कि शायद इनको आपकी तरफ से इस सिलसिले में इनपुट बहुत कम नज़र आता है, और आपके पास इस चीज़ के लिए कोई और ऑल्टरनेट है भी नहीं। तो आप अपनी जगह फर्म रहते हैं, आप अपनी जगह स्टर्न रहते हैं, लेकिन ये ज़रूर है कि कोई ना कोई एक ऐसा घर में एलिमेंट है जो कि मसरूफ़ रखता है, खुश रखता है। दिस कुड बी अ चाइल्ड, और ये एक इनकी अपनी ख़ुद की भी एक बचकाना सी हरकत हो सकती है। जो बात आप दोनों के दरमियान हुई है, जिस पे छोटी सी खटपट हुई है, उसमें ऐसा लग रहा है कि वो बात है बहुत मामूली सी, एक ख्वाहिश आप समझ लीजिए। अब ख्वाहिशें तो ऐसी हैं कि भाई उस पर तो कंट्रोल ही नहीं होता, लेकिन डेफिनेटली थर्ड पार्टी हो सकता है कि कोई अननेसेसरी इंटरवेंशन हो, यानी कि बिला वजह में किसी की मुदाखलत हो, आपको प्राइवेसी ना मिल रही हो, जिसकी वजह से आपको चिढ़ होती हो, आपको नहीं मतलब आपके पार्टनर को, इनको चिढ़ होती हो, इनको कोफ्त होती है, और अब इनका आहिस्ता आहिस्ता बर्दाश्त का पैमाना जो है वो लबरेज़ी हो गया, और प्लस आपने भी एक तरीके से बेबसी शो की है कि व्हाट कैन आई डू इन दिस रिगार्ड। तो हर्ट हैं, और कल रात भी यही सोच रहे थे कि क्यों ये रिपीट होती है बात, हर थोड़े दिनों बाद ये बात क्यों रिपीट होती है, बिकॉज़ यहाँ एक सर्कल है। ऑन दी अदर पार्ट कुछ ना कुछ इनको या तो सोशल सर्कल में किसी से मुलाकात हुई है, वहाँ पर इनको कोई ऐसी बात बोल दी गई, चेप दी गई, जिसमें ये हर्ट हुए, घर वापस आए या आपसे बात हुई और फिर खटपट फटपट कुछ ना कुछ ऐसी बात हो गई कि बिला वजह में ना चाहते हुए भी मूड ख़राब हो गया, और उस मूड ख़राब करने होने में आपने भी कोई एज अ टैंट्रम इनके नहीं उठाए, और फिर बात जो है वो सीरियस नोट पर साइलेंस पे ही चली गई। तो कल रात आपके पर्सन अपने ही मूड स्विंग्स को लेकर, अपनी ही बातों को लेकर, अपने ही मिजाज को लेकर काफ़ी हद तक इरिटेशन में नज़र आ रहे हैं। बिला वजह की उलझन, आ बैल मुझे मार, आ तू मुझसे पंगा ले, मैं तुझे डंडा दूँ, कुछ इस तरह की बातें, अजीब किस्म की ही इनका कुछ कल रात की इनकी सोचें नज़र आ रही हैं। बट आप अपनी जगह पे फर्म हैं, और आपको अपने पॉइंट पर बात करना पता है। अगर इन्होंने आपसे पंगा लिया
तो देर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि आप इनको झाड़ भी देंगे और लताड़ भी देंगे, बिकॉज you feel like that there are so many other things in life to do. I mean, every time you cannot romanticize, every time you cannot make love, every time you cannot have the other intimacy element. I mean, there are so many other important things to do in life, but इनका शायद core context यही है. चाहे आप मेल हो या फीमेल, अगर आपकी फ़ीमेल पार्टनर हैं तो शायद वो रोमांटिक बातें करना, हर वक्त अपनी तारीफ़ें करवाना, कुछ इस तरह की चीज़ें वो चाहती हैं. और अगर आपके मेल पार्टनर हैं तो फिर तो कुछ बात ही नहीं कर सकते, उनका तो मकसद ही एक होता है. तो बहरहाल उस पॉइंट पर आपको ऐसा लगता है कि भाई हर वक्त ये छिचोरपन मैटर नहीं करता. समटाइम्स इट्स ये शायद आपको ब्लेम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं कि आपके तो कोई मूड्स ही नहीं होते, आपका तो कोई दिल ही नहीं होता. मतलब घुमा फिरा कर सारी फ्रस्ट्रेशन में आपको इन्होंने कल कुछ ना कुछ ज़रूर चेपा है. बट ऑन दी अदर पार्ट अगर इनकी सोच को देखें कि कल रात ये ख़ुद क्या सोच रहे थे, तो ये कल फुल फ्लैज जिसे कहते हैं ना टिका के बेजार हुए थे. इनको टिका के कोफ्त हुई भी थी और ये सदा के बेजार हैं, जो कि मैं देख सकती हूँ कि कोई भी अल्लाह माशाल्लाह कोई भी इनका अच्छा कार्ड नहीं आ रहा. तो यानी फुल टिका के सोए जरासीम की तरह इनकी जो है वो बेजारी फुल पीक पर है. तो लेट्स सी और देखते हैं जनाब इनके कोफ्त में कितना बार बढ़ रहा है. ओके, 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स. चलो जी, और मजाक हो गया. 5 ऑफ कप्स का कार्ड मैं छुपा दूँगी, बाजी जो है वो जल्दी में आ गई. खैर, विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आई गेस आपकी फ़ैमिली की स्टेबिलिटी, और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये रोल जो है ये वाइस वर्सा है. फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेल पर्सन के ऊपर एक फ़ीमेल को उसने कैरी किया हुआ है. तो आई गेस कि वो जो रिसेप्टिव एनर्जी वाली बात है, कल ये भी सोच रहे थे कि यू हैव अ लॉट इन योर प्लेटर, आप बहुत सारी चीज़ों को संभाल रहे हैं. 10 ऑफ पेंटिकल्स एक कमिटमेंट का, फैमिली स्टेबिलिटी का, फैमिली के जॉय का, फैमिली होल्डिंग का बहुत अच्छा, बहुत पॉजिटिव कार्ड होता है. बट ऑन दी अदर पार्ट 5 ऑफ कप्स उसके फ़ौरन बाद आया है. तो कुछ ना कुछ इनका इमोशनल विड्रॉल बहुत ज़्यादा चल रहा है. फैमिली में इनका इनपुट ज़रा कम चल रहा है, जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से इनको लगता है कि आप हर जगह, हर ग्राउंड पे, हर तरीके से अवेलेबल हैं और ये उसमें अपना इक्वल पार्ट प्ले नहीं कर पा रहे जिस तरीके से इनको करना चाहिए. आप हर चीज़ अकेले संभाल रहे हैं और चीज़ों के बजाय आप इनको भी अकेले संभाल रहे हैं. तो विच इज़ अ बिग थिंग. इवन इतनी सारी चीज़ें आपने संभाली हुई हैं विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स के, जो घर के पेट्स होते हैं, परिंदे, जानवर या कोई और छोटी छोटी चीज़ें भी, वो भी आपने संभाली हुई है. तो इनको उससे भी शर्मिंदगी के बजाय और ज़्यादा, यानी कि इनको इसलिए फ़ील हो रहा है कि जब कभी आपको डिमांड कर रहे होते हैं तो आपके पास हमेशा 2 काम होते हैं, मैं पहले ये कर लूँ या मैं पहले वो कर लूँ. तो उस पर इनको जो है वो थोड़ा सा अपनी अटेंशन का जो है ना मसला ज़रा ज़्यादा नज़र आ रहा है. क्रॉस रोड, उलझन हो रही है, इनको साफ नज़र आ रहा है. इनका माइंड जो है वो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट में है. इनको यही लगता है कि आखिर करें तो क्या करें, कोई चीज़ बनती भी नहीं नज़र आ रही और कोई चीज़ संभलती भी नहीं नज़र आ रही. तो अगर ये अपनी लाइफ में, अपने रूटीन में, अपने मिजाज में, अपने मूड में कोई चेंज भी लाना चाहते हैं तो चेंज लाने ही वाले होते हैं कि कोई और ख्वाहिश जो है वो कूदे पड़ती है. तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके मूड स्विंग्स इस वक्त एक्सट्रीम पर हैं और कल रात तो बहुत ही ज़्यादा थे, जिसमें हो सकता है आपके पर्सन ने बिल्कुल खामोशी इख्तियार कर ली हो अगर आप उनको फ़िज़िकली कहीं विटनेस कर सकते हैं, और अगर डिस्टेंस पर हैं तो बिल्कुल सन्नाटा.com हो चुका होगा. एंड देन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, आप इक्वली बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं और ये एनर्जी पैशन की आपके पर्सन में बहुत लैक कर रही है. जिस तरह की एनर्जी और जिस तरह का इंथुजियाज़म ये आपके अंदर देखते हैं, ये चाहते हैं कि सिमिलरली इनके अंदर भी आए, लेकिन ये चीज़ इनकी किसी पर्टिकुलर डिमांड्स पर आती है. फॉर एग्ज़ाम्पल, डेट पे चलो, डेट पे नहीं चले, चलो जी टाइम फुस. रोमांस करो, रोमांस के लिए आप अवेलेबल नहीं है, चलो जी टाइम फुस. यानी इनका कॉन्टेक्स्ट जो है वो बस उन्हीं 5-6 चीज़ों के दरमियान है. यानी होता है ना, कुछ इंसान के लिए उसके मोटिवेटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो यही होते हैं, और मर्दों का तो लगता है कि दिमाग शायद उसी चीज़ों से चलता है. तो उस वाली बात में जो है वो आप बहुत सारे दूसरी चीज़ों के अकॉर्डिंग भी मोटिवेटेड रहते हैं, बच्चों की वजह से, फैमिली की वजह से, घर के कामों की वजह से, बाहर के कामों की वजह से, रेगुलर रूटीन की वजह से आप हमेशा एक एक्टिव मोड में हैं, बिकॉज आप क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं, खुश रहने वाली एनर्जी. जबकि इनके कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो इनको यही चीज़ आपकी समझ में नहीं आती कि आप किस किस्म के इंसान हैं.
आपको कैसे बग़ैर इन सब चीज़ों के जो है वो दूसरी चीज़ों में फ़न एलिमेंट नज़र आता है, जबकि इनका माइंड यही है कि ये मोटिवेट सिर्फ उसी कॉन्टेक्स्ट में रह सकते हैं अगर लाइफ में जो है वो रोमांस हो। बिकॉज 5 ऑफ कप्स से मैं ये डेफिनेटली समझ सकती हूँ कि जो इनकी दिल की ख्वाहिश है वो कहीं ना कहीं पूरी नहीं हो रही है। तो ये सब कुछ आपके पर्सन कल रात सोच रहे थे। इसके अलावा मैं देखती हूँ कि भाई अगर इतना ही रोमांस फूटा पड़ रहा है तो रोमांटिकली ये क्या चीज़ें इनको फील हो रही थी। और अब का डेक जो है वो थोड़ा सा टिडिंग टिडिंग टुडुंग टुडुंग वाला आ गया है, बल्कि इससे भी ज़्यादा ख़तरनाक डेक मैं निकालती हूँ मिनारा का, विच इज़ अ वेरी डेंजरस डेक। नहीं, इट्स नॉट दैट डेंजरस, बट डेफिनेटली एक सेकंड नहीं लगता कि जो है वो यूट्यूब पे रिस्ट्रिक्शन आ जाती है, तो आई हैव टू बी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी केयरफुल। वैसे भी कमेंट्स ऑफ हुए हुए हैं तो उसमें भी बहुत ध्यान करने की ज़रूरत होती है। आई डोंट नो वाई, कुछ ना कुछ इन लोगों की कम्युनिटी इंस्ट्रक्शन गाइडलाइंस होती हैं। लेट्स सी कि आपके पर्सन की कल क्या सोची थी, क्योंकि जो इनका रोमांस का जो एलिमेंट है वो डेफिनेटली मुझे इस डेक से पता चल जाएगा कि इनकी अर्ज की वजह से ही इनको कुछ ना कुछ चैपटाक किस्म की फीलिंग्स आ रही हैं या कुछ और बात है। कल रात आपके पर्सन क्या सोच रहे थे। द पेन हिडन बाय लग्जरी, चलो जी बात ही को मुकम्मल हो गई। यानी जितनी भी सहूलतें आपकी लाइफ में मौजूद हैं उसमें इनको इनको लगता है कि कोई फ़ायदा नहीं है। अगर घर में 5 कमरे हैं तो पांचों कमरों में कोई ना कोई ऑक्यूपाइड है और दे कैन नॉट टेक यू समवेयर टू मेक लव। सिंपल वर्ड्स में मैं आपको समझाऊंगी ये बात। तो पेन हिडन जो है, जो इनका दर्द जो है वो छुपा हुआ जो है वो लग्जरीज़ में ही है। फॉर एग्ज़ाम्पल लेविश लाइफस्टाइल आपने दिया हुआ है, बड़ा खाना इनको सर्व करते हैं आप, कमरा है आपका अपना, तमाम चीज़ें, बट इस लग्जरीज़ को दे फील लाइक कि कोई फ़ायदा ही नहीं है जब ये लग्जरीज़ ही जो है वो पेन दे रही हैं, और आप इनको कंफर्ट देने में डबल से ट्रिपल रोल प्ले कर रहे हैं। और उसमें इनको ऐसा लग रहा है कि आई डोंट वांट ऑल दीज थिंग्स, आई वांट यू। तो समझ रही हैं ना आप बात, या समझ रहे हैं ना आप बात। इनको आप चाहिए और आप जो हैं वो अभी अवेलेबल ही नहीं है। अब आप क्यों नहीं अवेलेबल हैं आप जानते होंगे। इंस्टिंक्चुअल ब्लिस, सी ये आपको दूर से रह रहकर आपको देखते रहते हैं, तकते रहते हैं कि क्या फ़ायदा इतनी ब्यूटीफुल बॉडी का और क्या फ़ायदा इतनी अट्रैक्शन का जब मेरे हत्ते ही नहीं लगना इसने। इनफैक्ट दे लिटरली सी योर पिक्चर्स, और पता नहीं ये क्या क्या चीज़ें देख देख कर आपको उसमें फैंटेसाइज और इमेजिन करते रहते हैं कि मैं ये ड्रेस पहनाऊँ, मैं वो चीज़ पहनाऊँ, मैं इस एसेसरी में देखूँ, मैं उस एसेसरी में देखूँ। और कल रात तो इनको लग रहा है कि कुछ ज़्यादा ही बेचैनी छाई हुई थी। और आप बेचैनी का कॉन्टेक्स्ट समझ सकते हैं कि इस वक्त कल रात जो है इन्होंने बहुत कुछ ज़्यादा फैंटेसाइज किया है। और कल पता नहीं क्या खिला दिया था भाई आपने कल इनको। चलिए जी, क्रिएटिव इंटीमेसी हो गई ना बात कंफर्म। मैं आपको ये तीनों तस्वीरें नहीं दिखा सकती क्योंकि बाजी जो हैं वो गर्मी का मौसम वैसे ही चल रहा है और उनको कपड़े बिल्कुल पसंद नहीं हैं। तो तीनों जगह पर अगर मैं आपको दिखा पाती तो तीनों जगह पर इट्स अबाउट आर्टिस्ट। आर्टिस्ट जो है वो तस्वीरें बना रहा है और बॉडी उसके सामने एक औरत की है। तो आई कैन नॉट टेल यू, आई कैन नॉट शो यू द इमेजेस, बट डेफिनेटली आपके पर्सन लिटरली आपके साथ मिलकर कोई इंटीमेसी के लेवल पर कुछ क्रिएट करना चाह रहे थे। और कल रात तो बस शुक्र है आप इनके हत्थे नहीं लगे। ठीक है, प्योरिटी ऑफ पर्पस, आप जो हैं वो बिल्कुल इस वॉरियर की तरह हैं। आपको पता नहीं क्या हुआ हुआ है, चेक करवा लीजिए आप अपने आप को। बिकॉज आपके पार्टनर जो है वो हो सकता है अगर आप फीमेल हैं तो वो आपको मेल समझने लगें, और अगर आप मेल हैं तो आपके पार्टनर आपको फीमेल समझने लगे। तो दिस इज़ समथिंग वेरी सीरियस, यू नो। आई मीन म्यूज़ लिविंग इन द ड्रीम। आई मीन यहाँ पर भी पर्सन जो है वो बाजी बिल्कुल पुम्मू बैठी हुई है कुर्सी के ऊपर, और टेडी छूँ इतनी जल्दी दिखा देती हूँ मैं आपको। और उसमें भी वो बंदा उन्हीं को टिका के ताड़ रहा है। तो दैट मीन्स कि आपके पर्सन जो है वो बहुत ज़्यादा आपको जो है ना लेकर यानी टुन्ना टुन्ना तो कल रात जो है ना आपके पर्सन का मीटर शॉर्ट हुआ था इन शॉर्ट। और कल वो लिटरली, आई एम सो सॉरी आई एम यूजिंग सच फनी वर्ड्स फॉर सच अ रोमांटिक जेस्चर, बट कल डेफिनेटली आप दोनों के दरमियान जो जिस तरह की भी बातचीत हुई, अगर आप लोग लवर्स हैं, टेलीफोन पे बात करते हैं, या आप लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, या एक दूसरे के साथ रहते हैं, हस्बैंड वाइफ के तौर पर हैं,
सेपरेटेड भी इवन अगर आप हैं तो कल आपके पर्सन आपको देखकर काफ़ी अराउज हो रहे थे, और यही कल रात वो सोच भी रहे थे, और इसीलिए उनको बेजारी भी छाई पड़ी हुई है कि वो करें तो क्या करें। कल आपको काफ़ी मिस किया है उन्होंने, और जो चीज़ें उनके रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग पूरी नहीं हुई तो उनकी फुल फ्लैज हट गई है। नाजरीन, रियल फीलिंग्स दोबारा से यू शेयर, ट्रू रोमांटिक फीलिंग्स वर्थ एक्सप्लोरिंग। यहाँ पे भी यही कार्ड आया है जिसमें आपके पर्सन आपके साथ फुल फ्लेज रोमांटिक जेस्चर के साथ हैं और बॉन्डिंग, दे रियली वांट टू एक्सपैंड इट, चाहते हैं कि वो आप दोनों फिज़िकली काफ़ी कुछ अच्छा एक्सप्लोर करें, एंड दिस इज़ समथिंग इन देयर माइंड दैट दे रियली वांटेड टू डू दिस। तो कल जो है वो बहुत कुछ ऐसा सब कुछ आपके पार्टनर ने, अगर आप लोगों ने बातचीत की है तो आपको ख़ुद अंदाज़ा होगा कि ये सब वाकई आपने कल विटनेस किया, और ये कल सिर्फ कल रात की बात नहीं है। मुझे ऐसा लग रहा है ये कुछ दिनों की सीरीज़ चल रही है, और इस सीरीज़ में आपने लिटरली उनके मूड को देखा है कि वो स्लोली ग्रेजुअली बोलते 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 जब उनकी बिल्कुल ही हट गई तो उन्होंने फुल फ्लैज जो है वो खामोशी इख्तियार कर ली, और आप दोनों के दरमियान एक तरीके से बातचीत हो रही है, लेकिन मिजाजन और अंदरूनी तौर पर जो है वो इस तरीके से बातचीत नहीं हो रही, बिकॉज़ जो डिमांड है वो फुलफ़िल नहीं हो पा रही। तो कल रात आपके पार्टनर यही सोच रहे थे कि क्या फ़ायदा प्राइवेसी होने का, क्या फ़ायदा अकेले रहने का, क्या फ़ायदा अकेला कमरा होने का, जब जो है वो ट्रिंग ट्रिंग ट्रुंग ट्रुंग नहीं हो सकता। तो कल जनाब हाई पीक पर आपके पर्सन की इंटीमेसी लेवल ऊपर ही ऊपर थी। तो ये कल रात आपके पर्सन सोच रहे थे, कुछ भी आपसे रेजोनेट किया हो और आपको लग रहा हो कि हाँ यही सब कुछ है, तो ज़रा ज़ोमाइने अंदाज में इंक्वायर करने की कोशिश करें, फड्डे ना करें, दोस्ती रखें, मोहब्बत रखें, और क्या कर सकते हैं, यही लाइफ है। टेक केयर, बाय बाय।